हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सतत पेयजल के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत किसने की है? तो वह तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है और इसे मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य है महिला जननांग विकृति को मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। नेक्स्ट है, महान गायिका लता मंगेशकर का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ 6 फरवरी 2022 को हुआ। ये 92 वर्ष की अवस्था में इनकी निधन हुई। 1990 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, जो फिल्म के क्षेत्र में सिने जगत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1990 में मिला। वहीं 1969 में 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट है, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है और स्वर कोकिला को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। हाँ दोस्तों, मैं भारत रत्न की बात करूं तो अगली सीरीज में मैं भारत रत्न से ही रिलेटेड जितने भी भारत रत्न से व्यक्ति संबंधित हैं उनके बारे में मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, तो 1 से 2 दिन में वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ होगा? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका आयोजन प्रतिवर्ष केरल के अल्सपुआ में होता था, लेकिन इस बार यह संयुक्त अरब अमीरात के मार्जन द्वीप में होगा, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन संबंधित है गणतंत्र दिवस परेड 2022 से। गणतंत्र दिवस परेड 2022 से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और इस झांकी का विषय क्या था? उत्तर प्रदेश राज्य झांकी का विषय क्या था? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम इसका झांकी का विषय था। नेक्स्ट है कि दूसरा स्थान किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी में? तो यह कर्नाटक को मिला है और इसकी जो विषय थी पारंपरिक हस्तशिल्प था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ झांकी विजेता राज्य किसे घोषित किया गया है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का जो थीम था इसके झांकी का जैव विविधता और महाराष्ट्र के राज्य जैव प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय वायुसेना को मिला है। नेक्स्ट है, अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला है या विजेता कौन है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सीआरपीएफ को मिला है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मामलों और विभागों की श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी विजेता घोषित किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो 2022 का जो थीम था वह था राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के झांकी के विषय क्या थे। तो 2022 के परेड में इनका जो शामिल 2022 में झांकी जो शामिल था उसका था ओड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार मंत्रालय या डाक विभाग की थीम क्या थी। तो इंडिया पोस्ट 75 ईयर्स एट द रेट रिजॉल्व महिला सशक्तिकरण। और महिलाओं की बात ज़्यादा होती है एग्जाम में, क्वेश्चंस महिला से रिलेटेड ज़्यादा पूछ जाते हैं, महिला और किसान से, इसलिए इसकी चर्चा मैंने की थी यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनी है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी और यह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन पूछता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किसने किया था। तो इसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में किसकी प्रतिमा है। तो यह संत रामानुजम की प्रतिमा है और संत रामानुजम की याद में यह बनाया गया है। संत रामानुजम 11वीं सदी के सबसे महान संतों में एक माने जाते हैं। और इस प्रतिमा की परिकल्पना किसने की थी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की परिकल्पना किसने की थी। तो ये श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियर स्वामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 विश्व कप 2022 विजेता कौन है। तो अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता भारत है। इसने इंग्लैंड को हरा करके यह जीत अपने नाम किया और इसके कप्तान अंडर 19 विश्व कप 2022 के कप्तान हैं यशदुल। और अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मैच सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक कितनी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। तो 5 बार अंडर 19 विश्व कप भारत ने अभी तक जीता है। नेक्स्ट है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है राहुल भाटिया को। राहुल भाटिया इंडिगो के सह संस्थापक और प्रमोटर हैं। इससे पहले कोई प्रबंधक निदेशक नहीं रहा है इंडिगो का, पहली बार यह प्रबंध निदेशक बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिगो के सीईओ कौन है। तो रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिगो का मुख्य स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूजीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया। यूजीसी कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके अध्यक्ष जो चुने गए हैं एम जगदीश कुमार। यह सीट बहुत दिनों से खाली थी और जेएनयू के कुलपति हैं एम जगदीश कुमार, जिन्हें यूजीसी का अध्यक्ष चुना गया है। और इसकी बात करें हम लोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है CMIE रिपोर्ट। CMIE क्या है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 6.57% थी। अब क्वेश्चन है कि CMIE का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है और यह एक गैर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि CMIE रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन है। तो वह है तेलंगाना, जहां 0.7% बेरोजगारी है। वहीं बात करें सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है, जहां 23.04% बेरोजगारी है। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक की रचना किसने की है। तो बात करें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता है भाला फेंक में इन्होंने, और इसीलिए इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जो लघु जीवनी है इनकी। ये नवदीप सिंह गिल ने लिखे हैं। नवदीप सिंह गिल
एक खेल जगत के लेखक हैं जो खिलाड़ियों के बारे में लिखा करते हैं, उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नाटो का प्रमुख कौन है? नाटो का प्रमुख, तो नाटो का प्रमुख जो है जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं, जो नॉर्वे केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, इसलिए यह चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। यूएसए के वाशिंगटन डीसी में नाटो की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रमेश थमिलमनी, और यह पुस्तक में महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यह आकर्षक का विषय है, ऐसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसी अतिरिक्त प्रभार पर नियंत्रक अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA को नियुक्त किया गया था, यह है सोनाली सिंह, और सोनाली सिंह इससे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, नए नए दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और जो चीज़ें आपको ज़रूरत है किसी टॉपिक, कोई खास टॉपिक, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।